तो कैसे आप सब, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट के पेपर 2 के लिए जो साइंस और मैथ का पोर्शन होता है उसमें से हम इसमें आज साइंस का पोर्शन करने वाले हैं। पिछली वीडियो में मैंने जो है सो CDP का क्लास करवाया है, तो उसे जाकर भी आप लोग ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। और अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जो है सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज आप लोगों को मेरे चैनल पर मिलने वाली है। और आगे जो है सो BPSC TRE 4 के लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को मिलने वाला है। तो चलिए आज शुरू करते हैं साइंस के क्वेश्चन से। तो पहला चैप्टर है भोजन का, यहीं से हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक 14 वर्षीय लड़की निरंतर थकान एवं चक्कर आने की शिकायत कर रही है। रक्त की जांच उसमें इतना हीमोग्लोबिन दर्शाती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य पदार्थ लेने से उसे मदद मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए है गिरी, ऑप्शन बी है पालक, ऑप्शन सी है धान और ऑप्शन डी है मक्खन। तो इसका जो है सो अगर आप डिटेल देखते हैं तो डिटेल में यहाँ लिखा हुआ है कि भोज्य पदार्थ में पालक लेने से उसमें मदद मिलेगी, क्योंकि थकान एवं चक्कर आना लड़की में आयरन की कमी को दर्शाता है। तो आयरन की कमी के कारण उसे थकान और चक्कर आ रहे हैं। और पालक में आयरन जो है सो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है और पालक आयरन का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पालक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सेल्यूलोस युक्त खाद्य पदार्थ मानवों के लिए रुक्षांश का अच्छा स्रोत है, और इसका कारण है कि पाचन के दौरान सेल्यूलोस अवशोषित होकर रेशों में परिवर्तित हो जाता है। और कारण नंबर 2 है कि सेल्यूलोस का पाचन करने वाले बैक्टीरिया सेल्यूलोस को रेशों में बदल देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। और R1 ए की सही व्याख्या करता है, तो ए की सही व्याख्या जो है सो R1 करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से शर्करा के किन स्रोतों में ग्लूटेन नामक घटक होता है जिसके कारण कुछ व्यक्तियों को एलर्जी हो सकती है। तो शर्करा का इसमें से कौन सा स्रोत है जिसमें ग्लूटेन नामक घटक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूँ में ग्लूटेन होता है। आप लोग अगर डिटेल भी पढ़ना चाहते हैं तो वह भी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी, लेकिन मैं जो है सो अगर डिटेल में जाने लगूं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा और क्वेश्चंस बहुत ही कम। तो अगर आप लोगों को डिटेल पढ़ना हो तो आप वीडियो को पॉज करके डिटेल पढ़ सकते हैं और उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट लाइन हो आप उसे नोट कर सकते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका सेवन बढ़ाना आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट का स्तर बढ़ाने में मदद करता है। यानी कि इनडायरेक्टली रूप से पूछ रहा है कि इनमें से किसमें जो है सो कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है मक्का में जो है सो कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कथन और कारक वाला कि सेब, टमाटर, कीवी, खीरा, आलू जैसे फल और सब्जियों को खाने से पहले छीलना होता है। सही है। उसके बाद है कि इन फलों और सब्जियों के छिलकों में रेशों की मात्रा अधिकतम पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन डी ए सही है, लेकिन आर सही नहीं है। अभी कथन सही है लेकिन इसका जो कारण दिया हुआ है वह सही नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि रीमा अपनी दोस्त को बताती है कि भिंडी एक फल है। उसकी दोस्त सहाना उससे असहमत होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो भिंडी में बीज होते हैं इसलिए वह एक सब्जी है, क्या यह सही है।
ऑप्शन बी है भिंडी एक सब्जी है तो वह फल नहीं हो सकती। ऑप्शन सी है भिंडी को पकाकर खाया जाता है तो वह एक सब्जी है। भिंडी में बीज होते हैं इसलिए वह एक फल है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है कि भिंडी में बीज होते हैं इसलिए वह एक फल है। तो भिंडी सब्जी नहीं है, भिंडी एक फल है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पादप सूक्ष्म पोषकों के समुच्चय लघु मात्राओं में पादपों द्वारा अपेक्षित पोषक की पहचान कीजिए। पादपों के लिए जो है सो सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है उसके जो है सो पहचान करने के लिए कहा जा रहा है। तो उसका आंसर देख लीजिए इसमें कि ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है जिंक, जस्ता, लोहा और मैंगनीज। जिंक को ही जस्ता कहा जाता है, लोहा और मैंगनीज। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु सही विकल्प का चयन कीजिए। कह रहे हैं हमारे शरीर में सशक्त अस्थियों और दांतों के निर्माण के लिए डैश एक अत्यावश्यक खनिज है। हम एक बढ़ते हुए जोखिम की ओर हैं यदि हमें यह पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हुआ। इस खनिज का एक समृद्ध स्रोत डैश है। तो क्या जो है सो इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम। कैल्शियम जो है सो एक अत्यावश्यक खनिज है। हम एक बढ़ते हुए जोखिम अस्थि सुशीर्णता की ओर हैं यदि हमें यह पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला। तो कैल्शियम की कमी से अस्थि सुशीर्णता होती है। और इस खनिज का एक समृद्ध स्रोत जो है सो डेयरी उत्पाद है। कैल्शियम हमें से दूध से अधिकतम मिलती है तो डेयरी उत्पाद दूध है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि एक्स एक विटामिन है जो वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है। तो एक्स और वाई क्या है। तो एक्स और वाई इसमें से विटामिन सी हो जाएगा एक्स और आयरन हो जाएगा वाई। तो एक्स यानी कि सी जो है सो एक विटामिन है और आयरन के अवशोषण के लिए आवश्यक है। तो आयरन के लिए अवशोषण के लिए विटामिन सी आवश्यक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्यालय के एक बच्चे ने कमजोरी और मसूड़ों से रक्त बहने की शिकायत की। निम्नलिखित में से किस वस्तु की अंतर्ग्रहण में वृद्धि उसके लिए सहायक होगी। उसके मसूड़ों से रक्त आ रहा है तो उसके लिए कौन सा जो है सो सही रहेगा खाना वह पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा आंवला। मसूड़ों से रक्त आना किस वजह से होता है। तो विटामिन सी की कमी से जो है सो मसूड़ों में रक्त आना शुरू होता है। तो इस विटामिन सी का प्रचुर स्रोत जो है सो आंवला है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मिलान के लिए है। तो आप लोग देख लीजिए क्या आंसर आप लगाना चाहते हैं, किस में से क्या होगा। हम चलते हैं सीधा इसके आंसर की तरफ। यहाँ आप देख लीजिए विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल और विटामिन बी के ये सभी जो है सो नाम हैं। और उसकी कमी से नहीं, वो जो है सो हमारे शरीर में किस में मदद करता है वह जो है सो कॉलम बी में दिया गया है। तो आप इन सभी को नोट कर लीजिए, यह आपको क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अच्छी त्वचा के लिए वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो अच्छी त्वचा के लिए वसा में जो है सो विटामिन ए जरूर होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, एक्स कोई विटामिन है जो वसा में विलय है तथा त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। वाई ऐसा खाद्य पदार्थ है जिससे इस विटामिन की प्रचुरता है। तो एक्स और वाई क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ए और पीले फल। पीले फल जो है विटामिन ए का प्रचुर मात्रा में उसमें स्रोत होता है। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है कि आप बताओगे कि वसा में घुलनशील कौन से विटामिन होते हैं और जल में घुलनशील कौन से विटामिन होते हैं, यह आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, जो विटामिन उपचायक रोधी भी हैं वे कौन से हैं? उपचायक रोधी कौन से विटामिन हैं? तो विटामिन ए, सी और ई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? देखिए क्वेश्चन भी आ ही गया जो अभी मैंने आप लोगों से पूछा था। तो वसा में कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं? तो इसमें तो 2 ही ऑप्शन है, आपको जैसे सभी ऑप्शंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए, डी और ई। 3 बता दिए गए हैं और एक जो है सो आप लोगों को बताना है। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी और ई है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन के उस सेट की पहचान करो जो यकृत में भंडारित रहते हैं और हमारे शरीर की दैनिक आवश्यकता नहीं है। तो इनमें से कौन सा विटामिन यकृत में भंडारित रहता है? तो लिवर में जो विटामिन ए, डी, ई एवं के भंडारित रहता है और यही विटामिन जो वसा में घुलनशील होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यकृत में कौन से विटामिन जो है सो भंडार रहते हैं? तो ए, डी, ई एवं के। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, किसी मरीज का पित्ताशय शल्य चिकित्सा द्वारा निकाल दिया गया, निम्न में से कौन सी आहार संबंधी सलाह उसके लिए मददगार होगी? पित्ताशय जो है सो निकाल दिया गया है, तो उसके लिए कौन सी आहार खाने का उसको सलाह देना चाहिए? तो ऑप्शन सी, उच्च वसायुक्त आहार से उससे जो है सो बचना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जिसमें वसा ज़्यादा हो वह नहीं खाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की हीनता के कारण भोजन से कैल्शियम के अवशोषण की दर कम हो जाती है? तो किस विटामिन की कमी से भोजन से कैल्शियम के अवशोषण की दर कम हो जाती है? तो विटामिन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो विटामिन डी की हीनता के कारण भोजन से कैल्शियम के अवशोषण की दर कम हो जाती है। 18 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है, संतुलित आहार में निम्न में से कौन से घटक अधिकतम ऊर्जा प्रदान करते हैं? संतुलित आहार में कौन से घटक अधिकतम ऊर्जा प्रदान करते हैं? तो वसा और कार्बोहाइड्रेट जो है सो आपको अधिकतम ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन पकाते समय अत्यधिक आसानी से नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है? जब हम भोजन को पकाते हैं तो उनमें सबसे आसानी से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी जो है सो बहुत आसानी से नष्ट हो जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है सो आप सीधा इसका आंसर ही देख लीजिए कि किसकी कमी से कौन से रोग होते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए और याद ज़रूर कर लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि दूध में निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व होते हैं। तो दूध में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो दूध में प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है कि दूध में प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, BADC। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। परीक्षण किए जाने वाले खाद्य पदार्थ का पाउडर अथवा पेस्ट बनाइए। खाद्य पदार्थ का कुछ भाग परख नली में लेकर इसमें 10 बूंद जल डालिए और परख नली को हिलाइए। उसके बाद डी है कि इसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन का मिलाइए। उसके बाद सी परख नली में 10 बूंद कास्टिक सोडा विलयन का डालिए और भली भांति हिलाइए। अगला क्वेश्चन है मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए डैश खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, लोहा और कैल्शियम का। मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए लोहा और कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, आहारी रेशे किसे कहते हैं। तो आहारी रेशे जो है सो रुक्षांश भी कहलाते हैं। आहारी रेशे रुक्षांश भी कहलाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है परिरक्षक के रूप में सिरके का प्रयोग बहुत से खाद्य पदार्थों में किया जाता है क्योंकि ये माध्यम को अम्लीय बना देता है जिससे जीवाणु जीवित नहीं रह सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। खाद्य पदार्थों में परिरक्षक के रूप में सिरके का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो क्योंकि यह जो है सो माध्यम को अम्लीय बना देता है जिससे जीवाणु जीवित नहीं रहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी सूक्ष्मजीव कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। अगला चैप्टर अगले वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।